Hello, dear professionals or job seeker. Myself, Dr. Naresh Pati, Director of Wellcare Overseas, Bangalore. Dear my friends, अगर आप एक जॉब सीकर है या वर्क आपको मिला है जर्मनी में, तो इंडिया से जो सर्च करते हैं जो भी जॉब के लिए जर्मनी के लिए, तो काफ़ी सारे जो क्यूरीज है मेरे पास और समझ में नहीं आ रहा है कि ईयू ब्लू कार्ड होता क्या है। ब्लू कार्ड के बारे में हम बात करेंगे। ब्लू कार्ड है तो ईयू ब्लू कार्ड होता क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है और कहाँ से आप इसको अप्लाई करके ले सकते हैं। तो आज ये 3 पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, मेरे जूनियर है, सीनियर है और जिनका सपना है जर्मनी में रह के काम करना, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ईयू ब्लू कार्ड होता क्या है और किस तरह से आप इसको समझ सकते हो ताकि आपको वहाँ जाने के भी इसके बारे में समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ईयू ब्लू कार्ड। So EU blue cards are issued by EU member state to third country nationals। मतलब EU ब्लू कार्ड्स अगर आप नॉन यूरोपियन हो तभी आपको EU ब्लू कार्ड के लिए EU ब्लू कार्ड मिलता है। अब ये है क्या? सो EU ब्लू कार्ड इज डिजाइंड particularly to attract highly qualified third country nationals to job in occupations where there is a shortage of qualified personnel or where a shortage is likely to arise in future। मतलब जो ये यूरोपियन कंट्री है, अगर आपको वहाँ पे उनको जॉब की शॉर्टेज है तो जो हाईली क्वालिफाइड पीपल है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए जॉब करने के लिए जर्मनी में एक तरह का रेजिडेंस परमिट है जॉब करने के लिए, इसलिए वो लोग ईयू ब्लू कार्ड एक बनाते हैं। ईयू ब्लू कार्ड, द ईयू ब्लू कार्ड इज द मेन रेजिडेंट परमिट फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स फ्रॉम अब्रॉड। इट इज अ सिंपल एंड अनब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर geared to third country national keen to put their talent to use in Germany। मतलब आज हम जर्मनी की बात कर रहे हो ये ईयू ब्लू कार्ड की, तो अगर आप थर्ड कंट्री से हो, दूसरी कंट्री से हो, आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज है और अगर वहाँ पे शॉर्टेज है हाईली स्किल्ड पर्सन पीपल की और आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वो वर्क के लिए ईयू ब्लू कार्ड आपको देते हैं। तो ये है ईयू ब्लू कार्ड। दूसरा, हु इज एलिजिबल फॉर इट या रिक्वायरमेंट क्या है? तो एप्लीकेंट मस्ट furnish proof that they have a university degree and have been offered a job that would provide gross earning for at least 56,400 euro, otherwise in occurrence where the job vacancy, for example doctors, engineers, natural scientists, mathematician and IT specialist, can't be filled due to shortage of qualified personnel, applicant need a job offer providing gross annual income in order of only 43,992 euros। तो अगर और ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो ग्रॉस एनुअल जो इनकम है वो भी कम है, तब भी आप अगर आपके पास एम्प्लॉयर जॉब ऑफर है तो आपको ईयू ब्लू कार्ड मिल सकता है जब वहाँ जर्मनी में आप जाओगे। फिर टू प्रिवेंट अब्यूज़, in such cases, the authorities will check the terms and condition of the job offer with respect to working hours and salary। The EU Blue Card offers special privileges to immigrants and their families. The prospect of obtaining permanent residence status at an early stage encourages would-be applicants to plan their long-term future in Germany। तो ईयू ब्लू कार्ड आपको एक लिमिट तक मिलता है, मैक्सिमम 4 साल तक आपको ईयू कार्ड ब्लू कार्ड मिलता है और उसके बाद अगर आपका वेजेस अच्छा है, अगर आपको और लॉन्ग टर्म पे रहना है तो आप सेटलमेंट परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ये जो रेजिडेंस कार्ड है आपको कहाँ अप्लाई करना है, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस ईयू ब्लू कार्ड। इन जर्मनी ईयू ब्लू कार्ड कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम द फॉरेनर्स ऑफिसेज। Third country nationals who are eligible for EU blue card and require a visa to enter Germany will be issued a national visa for purpose of taking of gainful employment। Once in Germany, their local foreigners office will issue them EU blue card। तो जब आपके पास जॉब ऑफर है, आप वीज़ा अप्लाई करके जर्मनी जाते हो,
जर्मनी जाके वहाँ पे जो लोकल फॉरेन अफेयर्स ऑफिसेज है वहाँ जाके आपको अप्लाई करना होगा, और वो इशू करते हैं आपको EU ब्लू कार्ड। और EU ब्लू कार्ड मैक्सिमम 4 ईयर्स तक आप मतलब इसका टाइम पीरियड हो सकता है, और उस पीरियड में आप और भी उससे भी ज़्यादा अगर आप वहाँ काम करना चाहते हो तो आप उसको सेटलमेंट परमानेंट रेजिडेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि EU ब्लू कार्ड होता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, और कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एज ए जॉब सीकर हो या एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, जर्मनी जा रहे हो, तो EU ब्लू कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियोस में। सो आज के लिए इतना ही। आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।